तो आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि इस मूवी का नाम कल्ट ऑफ चकी इसलिए है क्योंकि इस मूवी के कहानी में हमें एक से ज्यादा चक्की देखने को मिलने वाले हैं। कर्स ऑफ चकी में हमने देखा हुआ था कि एक साइको सीरियल किलर किसी लेडी को काफी पसंद करने लग गया था, लेकिन उस लेडी के इनकार करने पर उस साइको किलर ने पहले उसे फिजिकली बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया और मरते वक्त अपने सोल को एक बच्चों वाले डॉल यानी गुड गाय गुड़िया में ट्रांसफर कर दिया, जो इस मूवी का विलेन है। कहानी की शुरुआत एक टॉवर को दिखाते हुए होती है। उसी बिल्डिंग में हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ था। इस वक्त दोनों किसी बात को लेकर सीरियस बातें कर रहे होते हैं। उस लड़के का नाम एंडी था। अब जाहिर सी बात है वो उस लड़की से फर्स्ट टाइम मिल रहा था, तो लड़की उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उस लड़की को पता चला कि एंडी के पास बहुत सारे गन्स हैं। एंडी उसे यही बताता है कि मैंने गन्स अपने सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं। तब लड़की पूछने लग गई कि इतनी गन्स रखने की वजह आखिर क्या हो सकती है? क्या सच में तुम्हारा पास्ट इतना डार्क हो चुका है कि इतने सारे गन्स की जरूरत पड़ गई? तब वो यहाँ से उस लड़की को चकी की किलिंग के बारे में बताने लग गया, जो कि वो बचपन से देखता आ रहा है और इतने सारे मर्डर्स के बारे में भी सुनता आ रहा है। ऐसी बात को सुनकर लड़की काफी डरने लग जाती है और उसे यह रियलाइज हुआ कि एंडी का पास्ट सच में डार्क के साथ साथ काफी ज्यादा ही डिस्टर्बिंग है। यह सोचते हुए वो उसे वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही एंडी वापस अपने घर आ गया। पता चला कि एंडी अपने सिटी से दूर एक कैबिन में रहता है। इसके बाद एंडी एक सीक्रेट लॉकर को खोलता है जिसमें चक्की का सर को रखा गया था, जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि एंडी ही था जो चक्की के सर को अपने गन से शूट कर दिया था और चक्की को उसके किए की सजा देने के लिए उसने उसके सर को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। देखते हैं कि चक्की का सर अभी भी जिंदा था। एंडी और चक्की दोनों फ्रेंड्स बन गए थे और दोनों मिलकर काफी मजे से स्मोकिंग भी किया करते थे। एंडी जब चक्की को स्मोक करवा रहा था तो अचानक से चक्की उसे डरा देता है। गुस्से में आकर एंडी भी आग जलाते हुए टॉर्चर करने लग जाता है। दर्द से चक्की चिल्लाए जा रहा था। दूसरे सीन में हमें किसी हॉस्पिटल में एक लड़की दिखाई गई जिसका नाम नीका था। नीका वही लड़की है जिसकी मदर को वो सीरियल किलर यानी चक्की लाइक करता था। नीका बचपन से ही पैरालाइज्ड थी और इसकी वजह भी कोई और नहीं बल्कि चक्की ही था। चक्की ने नीका और नीका की एक भतीजी को छोड़कर उसके सारे फैमिली को मौत के घाट उतार डाला था और नीका के बारे में यह कहा गया कि वो मेंटली डिसेबल है और उसी ने अपने पूरे फैमिली को मार डाला, यानी अपनी पूरी फैमिली के मौत का इल्जाम नीका पर ही थोप दिया गया था। हम देख पाते हैं कि नीका का 4 साल से ट्रीटमेंट चलता आ रहा है। एक डॉक्टर नीका से इस बात पर एग्री करवाने की लगातार कोशिश किए जा रहा था कि उसके सारे फैमिली को किसी चक्की डॉल ने नहीं मारा बल्कि नीका ने ही मारा है। इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद उसने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने ही अपने फैमिली को मारा था। ऐसा जब वो कह देती है तो उसे यहाँ से सीधा एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। नीका को वहाँ पर कुछ पेशेंट्स के साथ रखा जाता है जिनका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं था। अब यही बात को चेक करने के लिए कि नीका को चक्की से कोई इशू तो नहीं है, डॉक्टर एक चक्की डॉल उन सब के सामने लेकर आता है, लेकिन नीका उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती। वहीं पर लेडी जिसने अपने ही बच्चों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया था, जो वो पहले से पागल थी, लेकिन जब उसने चक्की को देखा तो उसे यह कहते हुए अडॉप्ट कर लेती है कि ये मेरा बेबी है। नीका से मिलने एक लेडी आती है और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि टिफनी थी। टिफनी वही लेडी है जो चक्की को अलग अलग जगहों पर डिलीवर करके यह सारी किलिंग करवाती है, यानी इन सब के पीछे टिफनी का ही हाथ है। यहाँ पर टिफनी नीका को कहती है कि मैं तुम्हारी निस यानी भांजी की केयर टेकर हूँ। नीका टिफनी से पूछने लग गई कि मेरी बेटी टिफनी कैसी है इस टाइम, जिस पर टिफनी नीका को जवाब देते हुए कहने लगी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है, शायद उसने सुसाइड कर लिया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर नीका बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अगर फैमिली की बात की जाए तो नीका की निस एक ही थी जो इस दुनिया में जिंदा बची थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। तो इसका मतलब है कि अब नीका के फैमिली में से कोई नहीं बचा जो उसके दर्द को समझे। अब वो अकेली पड़ चुकी थी। टिफनी नीका को कहती है लेकिन तुम्हारी निस ने तुम्हारे लिए एक चीज छोड़कर गई है और वो था एक गुड गाय यानी चक्की डॉल। टिफनी नीका को चक्की डॉल हाथ में पकड़ाकर वहां से चली जाती है, लेकिन नीका को उस चक्की डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो अब उस चक्की डॉल डॉक्टर को दे देती है। अब यहाँ पर 2 चक्की डॉल हो चुके थे, एक उस लेडी के पास मौजूद था और दूसरा जो टिफनी ने अभी अभी नीका को दिया, और असली चक्की वही था जो टिफनी ने नीका के हाथ में पकड़ाया था। लेकिन अब जैसे ही रात हुई तो चक्की का खेल शुरू हो जाता है। चक्की अपने विक्टिम यानी नीका के लिए निकल जाता है। वो एक नाइफ लेकर नीका के रूम की तरफ बढ़ने लग चुका था। रास्ते में उसे एक लेडी मिली थी, वो उसे नीका के रूम का रास्ता बताती है। चक्की उस लेडी से यह भी कहकर
कर जाने लगा कि अगला नंबर तुम्हारा भी आने वाला है। जैसे ही चकी नीका के रूम में गया तो वो यह देखकर शॉक्ड में आ चुका था कि नीका ने एक वायर से अपने ही नसें काटकर सुसाइड करने की कोशिश की है, और नीका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने निस की मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद पर ही लिए जा रही थी। अगली सुबह जब नीका की आंख खुला तो वो यह देखकर हैरान रह गई कि उसके जख्म पर तो किसी ने स्टिचेस लगाए हुए हैं और नीचे उसी के खून में लिखा हुआ था कि नॉट सो फास्ट, यानी इतनी भी जल्दी क्या है। अब जाहिर सी बात है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि चकी ने ही किया हुआ था। अब चकी ने नीका को नहीं मारा लेकिन उस लेडी को जान से मार दिया जिससे उसने कहा हुआ था कि अगला नंबर तुम्हारा ही है, और चकी ने उस लेडी को उसी वायर से मारा हुआ था जिससे नीका सुसाइड करने की कोशिश की थी। यहाँ पर सभी उसे सुसाइड ही समझ रहे थे लेकिन नीका को यह सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे इसके पीछे कुछ और ही वजह नजर आ रही थी। फिर हम दोबारा से उसी आदमी यानी एंडी को देख पाते हैं जो कि चकी के हेड लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जो नीका का ट्रीटमेंट करता आ रहा था। एंडी डॉक्टर से कहने लगा कि नीका बेकसूर है क्योंकि चकी अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। लेकिन डॉक्टर समझता है कि शायद वो लड़का यानी एंडी नीका की तरफ से इसलिए बात कर रहा क्योंकि वो उसे बचाना चाहता है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। वजह भी यही थी कि डॉक्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। नीका को इस बात का रियलाइज होने लग चुका था कि जो चकी डॉल टिफनी उसे पकड़ा कर गई थी वही असली चकी है। वो डॉक्टर चकी की उंगलियां जलाकर चेक करने लगा लेकिन चकी को कोई असर नहीं हो रहा था। तब यहाँ पर नीका कहती है कि असल चकी डॉल ने अपने सोल को इस डॉल से निकालकर उस वाले डॉल में ट्रांसफर हो चुका होगा जो उस लेडी के पास था। लेकिन वो लेडी जिसने अपने बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मार मार कर जाने ले ली थी, वो चकी को अपना बच्चा समझते हुए वहाँ से उसे लेकर चली जाती है। नीका उस लेडी को विंडो से जब देखने लग गई तो यहाँ पर चकी शो हुआ और वो खुद को रिवील किया। इधर परेशान होकर एक लड़की चकी को डस्टबिन में फेंकने के लिए जा रही थी लेकिन वो अभी ऐसा कर पाती चकी उसके हाथ पर काट लेता है, जिस पर वो लड़की चिल्लाने लग गई जिसकी आवाज सुनकर वो डॉक्टर आ गया और लड़की कहती है कि ये चक्की ने किया है, उसने मुझे काटा। तब डॉक्टर कहता है कि यह लड़की तो पागल है, शायद खुद ही उसने अपने हाथ पर बाइट करके हम लोगों से फिरकी ले रही है, इसीलिए अब उस लड़की को बेड से बांध दिया जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि चक्की तो एक ही है तो फिर दूसरा वाला डॉल जिंदा आखिर कैसे हो जा रहा था। असल बात तो यह था कि वहाँ पर जितने भी चक्की डॉल्स थे वो सारे के सारे जिंदा ही थे, लेकिन क्यों इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो बाद में चकी खुद ही रिवील करने वाला है। अब डॉक्टर के जाने के बाद चकी एक गैस टैंक लेकर उसी लेडी के रूम में चला गया जिसके हाथों पर काटा हुआ था। चकी उस गैस टैंक को जैसे ही जमीन पर मारा तो ऊपर की बड़ा कांच टूटकर उसका एक कांच का टुकड़ा उसके सर ही धड़ से अलग कर देता है। अब जब एंडी को इन किलिंग्स के बारे में पता चला तो वो यह सोच सोच कर परेशान हो गया कि असल चकी तो मेरे पास है तो फिर ये किलिंग्स आखिर कौन किए जा रहा है। तब चकी का हेड उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ही हूँ। यह सुनकर एंडी को एक आइडिया आता है और एक छोटे बालों वाला चकी डॉल हॉस्पिटल में डिलीवर करवा देता है और खुद भी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। हॉस्पिटल में नीका डॉक्टर को बताने लग गई कि मुझे लगता है कि ये दोनों चकी ही जिंदा हैं और जो लड़की कांच लगने की वजह से मरी है उसे भी चकी ने ही मारा है। लेकिन अभी भी डॉक्टर नीका के बातों को ऐसे इग्नोर करते चले जा रहा था जैसे कोई बच्चों का अतरंगी सवाल हो। यहाँ तक कि उल्टा उसे अब वो डॉक्टर हिप्नोटाइज कर देता है और नीका से यह मनवाने की कोशिश कर रहा था कि जो मर्डर्स हो चुके हैं वो खुद उसी ने यानी नीका ने ही की है। इतना ही नहीं, वो डॉक्टर नीका को शारीरिक रूप से परेशान करने की भी कोशिश करता है, लेकिन चकी उस डॉक्टर के सर पर बॉटल मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। यहाँ पर अब चकी नीका को एक ऑप्शन देता है। वो उसे एक कांच का टुकड़ा पकड़ाते हुए उससे कहने लगा कि तुम इस डॉक्टर को अपने हाथों से मार डालो और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन ठीक उसी टाइम पर नीका बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एंडी को भी टिफनी की कॉल आती है और वो एंडी को भी यही ऑफर देते हुए कहने लगी कि तुम मेरे टीम को ज्वाइन कर लो। उसने एंडी से यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो तो हम होने ही नहीं देने वाले। वही लेडी जिसने चकी को अडॉप्ट किया हुआ था उसे अपना बच्चा समझकर मार डालती है और उस चकी को जमीन में दफन कर दिया जाता है। रात के टाइम में एंडी हॉस्पिटल में पहुंच चुका था लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। गुस्से में आकर वो सिक्योरिटी गार्ड को पंच मारते हुए नीचे गिरा दिया जिससे अब उसे भी लॉकर में बंद कर दिया जाता है।
एंडी ने जो चकी हॉस्पिटल में डिलीवर किया हुआ था अब वो भी डॉक्टर तक पहुंच चुका था और जिस चकी को जमीन में दफनाया गया था वो वहां से बाहर निकलकर दोबारा से उसी लेडी के पास आ जाता है जिसने उसे अडॉप्ट करके मारा था। लेकिन अब चकी उस लेडी को बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है और अपना हाथ उसके मुंह में घुसाकर यह साबित करने की कोशिश करता है कि उस लेडी ने भी सुसाइड की हुई है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। सबको यही लग रहा था कि उस लेडी ने भी सुसाइड ही की है। डॉक्टर अपने ऑफिस में आया जहां पर नीका को बांधा गया था। नीका कहती है कि मुझे चक्की ने बांधा हुआ है और यहाँ फिर से चक्की डॉक्टर के सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ चक्की नीका को अब आखिरी चांस देते हुए कहने लगा कि वो इस डॉक्टर को मारकर उसके ग्रुप में पार्टिसिपेट ले लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है। तब वहाँ पर एक हाथ वाला दूसरा चक्की भी आ पहुंचा और वो दूसरे चक्की को इन्फॉर्म करता है कि एंडी भी यहाँ पर पहुंच चुका है। चक्की को वहाँ पर छोटे बालों वाला चक्की भी मिल जाता है और वो जैसे ही उस चक्की पर मैजिक वर्ड्स बोला तो अचानक वो चक्की जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। अब ये तीनों चक्की नीका के चारों तरफ घूमने लगते हैं। चक्की एक राज खोलता है, यानी यहाँ पर वो ये रिवील किया कि एक से ज्यादा चक्की कैसे हो सकते हैं। चक्की कहता है कि मैंने एक ऐसा स्पेल सीखा है जिससे मैं बहुत सारे डॉल्स को पोजेस करके जिंदा कर सकता हूँ और मैं इंसानों को भी पोजेस कर सकता हूँ। चक्की बताता है कि मैंने नीका के निस को भी पोजेस किया था, तो अब उसके अंदर क्योंकि चक्की की सोल थी तो उसने बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन फाइट बैक होने की वजह से वो बच्ची मारी गई और जो असल चक्की थे उसे एंडी के पास भेज दिया गया था। यानी जो सर एंडी के पास था वो ओरिजिनल चक्की का सर था क्योंकि उसके फेस पर स्टिचेस लगे हुए थे। उसी दौरान वहाँ पर एक डॉक्टर आया जिसे देखकर तीनों चक्की अटैक करके उसे मार डालते हैं। छोटे बाल वाले चक्की को ऐसा करके काफी मजा आता है और वो उसे काफी एंजॉय करता है। वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने किलिंग्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब तीनों चक्की इस बात को लेकर डिस्कशन करने लग चुके थे कि एंडी को आखिर कौन मारने जाएगा और यह चांस छोटे बालों वाले को दिया जाता है क्योंकि उनको बहुत बुरा लग रहा था कि उसके हेयर छोटे हैं। हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को गेट पर एक कार दिखाई देता है और जब वो कार के अंदर देखता है तब वहाँ पर टिफनी डॉल पड़ी हुई थी कि उसी दौरान पीछे से टिफनी आकर सिक्योरिटी गार्ड का गला ही काटकर उसे काफी ब्रूटल तरीके से मार देती है। इस तरीके से मारकर टिफनी को काफी अच्छा लगता था। नीका चक्की से कहती है कि तुम मुझे मार डालो। तब चक्की नीका से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला और ना ही मैंने तुम्हें मारने का सोचा है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोई बड़ी सी अभिशाप सोचा हुआ है। यानी वो उसके साथ बहुत ही बुरा कांड करने वाला है। यह कहने के बाद वो नीका पर वही बुरी मैजिक वर्ड्स बोलता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। अब क्योंकि नीका के अंदर चक्की की सोल आ चुकी थी तो इस वजह से वो चलने के काबिल हो चुकी थी, यानी अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। और यहाँ पर अब चक्की ने नीका को पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। पोजेस्ड नीका उस डॉक्टर को जान से मार डालती है। यही नहीं बल्कि उस मरे हुए डॉक्टर के सर को काफी ब्रूटल तरीके से कुचल रही थी। पोजेस्ड नीका एक पेशेंट के पास आई और एक हाथ वाला चक्की उसके सर के पीछे से ड्रिल घुसाकर उसके आंख के रास्ते बाहर निकाल देता है। छोटे बाल वाला चक्की एंडी के पास जाता है और सीधा उसके टांग पर स्टैब करते हुए उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन जल्द ही एंडी उस चक्की पर अपना कंट्रोल कर लिया था और वो उस चक्की के पेट में हाथ घुसाकर एक गन निकाल लिया जिस गन को उसी ने रखा हुआ था। फिर एंडी उस चक्की को शूट करके उसके हेड को क्रश करके मार देता है कि तभी उसी दौरान वहाँ पर पोजेस्ड नीका भी आ जाती है और उसके अंदर से चक्की कहने लगा कि अगर तुमने मुझे मारा तो नीका भी मारी जाएगी। लेकिन फिर भी एंडी गोली चलाने लग जाता है, मगर पता चला कि उस गन में बुलेट्स ही नहीं बची हुई थी। जैसे ही एंडी गन ट्रिगर की तो पोजेस्ड नीका उसे वहीं पर लॉक्ड करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ इस हॉस्पिटल में जितने भी किलिंग्स हो रखे थे, जाहिर सी बात है कि उन सब का ब्लेम एंडी पर ही आने वाला था। पोजेस्ड नीका बाहर टिफनी के पास आती है। टिफनी उसे वेलकम करती है। कार के अंदर टिफनी पोजेस्ड नीका से कहने लगी कि मुझे तो तुम्हारी निस के लिए बहुत अफसोस है। यह कहकर दोनों हंसने लग जाती हैं और उनके साथ वो टिफनी डॉल भी हंस पड़ती है, यानी वो डॉल भी जीवित हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि एंडी के घर में एक लेडी आई हुई है जो कि एंडी की सिस्टर थी। वो लेडी चक्की के हेड से कहती है कि मुझे यहाँ मेरे भाई एंडी ने बुलाया है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।